हाँ जी दोस्तों, जो कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो ये चैप्टर कर रहे थे आपके पास में, और बेसिकली एज 21 जिसमें, ठीक है, यूनिट 1 आपके पास में कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे इलस्ट्रेशन पार्ट। हमने जो है एग्जांपल ख़त्म कर लिया, इलस्ट्रेशन 1 ख़त्म कर लिया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे मैं वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। मैं ये बता दूँ कि सर हर एक वीडियो को हमने जो है एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कोई भी इलस्ट्रेशन में दिक्कत है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन के जो है वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आपके पास में कहता है XYZ आपके पास में लिमिटेड करके कोई कंपनी है, परचेज करती है 80% आपके पास में शेयर्स। किसके सर? ABC लिमिटेड के। तो 80% परचेज कर लिया, मतलब कि आपके पास में जो ये XYZ आपको लिमिटेड दिख रहा है वो होल्डिंग कंपनी बन गया सर, और जो ABC लिमिटेड दिख रहा है वो आपके पास में कौन बन गया सर? सब्सिडरी कंपनी बन गया, ठीक है सर। आगे पढ़ते, कहता है कि जब परचेज़ किया तो डेट बन रहा था 1 जनवरी, ठीक है सर। तो अल्टीमेटली ईयर की स्टार्टिंग में ही आपने परचेज़ कर लिया। अगर आपके पास में 1 जनवरी से दिसंबर तक का पूरा साल चलता है, तो अगर 31 मार्च से आपके पास में ख़त्म हो जाता है तो ईयर की स्टार्टिंग में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बताएगा आपके पास में क्या चीज़ है, ठीक है। तो आगे कहता है कि सर आपके पास में जो 80% शेयर परचेज़ करे वो कितने में परचेज़ करे? तो कहता है कॉस्ट आपकी पड़ी 1,40,000 की, और कैपिटल जो है आपके पास में इशूड कैपिटल ABC लिमिटेड का, मतलब कि सब्सिडी कंपनी का दे रहा है कैपिटल जो है, इशूड कैपिटल 1 जनवरी को, वो 1 लाख है। एंड कहता है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 60,000 है, ठीक है। 1 जनवरी को आपको दे रहा है, मतलब कि ये आपके पास में ईयर की स्टार्टिंग ही है आपके बेसिकली, क्योंकि ईयर की स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन ये सारी दे रहा है। तो ईयर की स्टार्टिंग में ही हमने 80% शेयर्स एक्वायर कर लिया। हमने मतलब कि किसने सर? XYZ लिमिटेड ने, ठीक है सर। 1,40,000 में पड़ा है आपके पास में ये जो भी शेयर हमने 80% परचेज़ करा। और कहता है कि उस दिन जो है ABC लिमिटेड की शेयर कैपिटल थी 1 लाख की, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास में 60,000 का था। प्लस में दिख रहा है, ओबियसली आपके पास में प्रॉफिट है। आगे कहता है कि सर जी 31 दिसंबर को आपके पास में ईयर एंडिंग है, ठीक है। और कहता है कि ABC लिमिटेड ने अर्न किया है 20,000 प्रॉफिट आपके पास में, ठीक है सर। एंड कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास में वो डिक्लेयर कर देते हैं डिविडेंड आपके पास में 15,000 का। तो 15,000 का डिविडेंड आपके पास में बांट दिया, ठीक है सर। कहता है 100 जर्नल एंट्री आपके पास में डिविडेंड की, जो कि रिकॉर्ड करेगा XYZ लिमिटेड। और आपके पास में व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको पूछा गया, ठीक है। जर्नल एंट्री पूछी गई, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या अमाउंट रहेगा 1 जनवरी को एंड 31 दिसंबर को, ये पूछा गया। ऑल्सो प्लीज़ चेक करने के लिए कह रहा है कि वेदर देयर इज़ गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व, ये चीज़। तो एक साथ 3 क्वेश्चन पूछ लिए, गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपको निकालना है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है 1 जनवरी प्लस आपके पास में 31 दिसंबर को, ठीक है। तो एक बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपके पास में, और एंट्री भी लिखनी है। एंट्री तो चलो छोटी सी है, सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो उसकी एंट्री लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरीके से आपके पास में क्वेश्चन अच्छा पूछ लिया आपके पास में। तो एंट्री तो एकदम सिंपल सी है। एंट्री तो क्या बनेगा? सीधी सी बात है, डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिल रहा है, ठीक है। जो होल्डिंग कंपनी है वो रिकॉर्ड करेगी अपने पास में, क्या होल्डिंग कंपनी अपने पास में रिकॉर्ड करेगी आपके पास में कि डिविडेंड के पैसे मिल रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होल्डिंग कंपनी की बुक में पूछा है ना, इसलिए होल्डिंग कंपनी की बुक में पूछा है कि एंट्री आपको लगानी है डिविडेंड की। तो डिविडेंड का पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस देखना ये है कि होल्डिंग कंपनी को कितना डिविडेंड मिलेगा। क्या 15,000 पूरा डिक्लेयर किया 15,000 मिल जाएगा? आंसर इज नो। जितने शेयर्स है उतना ही मिलेगा। तो कितना आपके पास में शेयर्स है? कहता है 80% परचेज करा है तो डिविडेंड का भी 80% आपको मिलेगा। तो 15,000 इंटू 80% आपके पास में कहता है 12,000। तो सबसे पहले एंट्री का काम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे लिखा होगा एंट्री, ये रहा आपके पास में। कहता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 आपके पास में, ठीक है। 12,000 आपके पास में, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी एक चीज़ आपके पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर प्री आपके पास में डिविडेंड होता, मतलब कि प्री टाइम का, ये तो पोस्ट टाइम का 31 दिसंबर को, और हमने तो 1 जनवरी को ही आपके पास में एक्वायर कर लिया।
पहले का डिविडेंड अभी पे होता, मतलब कि जिसे हम कहते हैं प्री डिविडेंड, आपके पास में प्री टाइम का डिविडेंड, तो इसकी एंट्री क्या बनती, तो कहते हैं कि सर जी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट आपके पास में बन जाता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला था। हालांकि ये तो पोस्ट आपके पास में है, तो पोस्ट होता है तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में हम जानने देते हैं प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखा है, देखिए पोस्ट एक्विजिशन है इसलिए आपके पास में। प्री एक्विजिशन होता है तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करने में हेल्प करता है आपके पास में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके पास में पढ़े हैं, वहाँ पे आपने देखा है। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर दिया आपके पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ख़त्म। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या चीज़ है। बेसिकली पहला क्वेश्चन ख़त्म। आगे कहता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसी एक डेट का नहीं पूछा, दोनों डेट को निकालिए। 1 जनवरी को कितना है और 31 दिसंबर को कहता है कितना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में अच्छे से लिखवा दिया फॉर्मूला। कहते हैं कि सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें है, शेयर कैपिटल है, प्री प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है। और उसका कितना परसेंट करना है सर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसकी ओर से होता है, मैंने पहले ही बताया सर, सब्सिडरी की ओर से होता है, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व होल्डिंग की ओर से होता है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जब भी शेयर कैपिटल प्लस आपके पास में प्री पोस्ट प्रॉफिट जितना भी है सब कुछ ऐड करने के बाद उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक परसेंटेज से, होल्डिंग परसेंटेज। किसका लेंगे सर, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडरी का होता है, तो सब्सिडरी का जितना अभी बच गया होल्डिंग उसे मल्टीप्लाई करते हैं। कहता है 1 जनवरी को भी निकालना है। 1 जनवरी को तो सीधी सी बात है प्री प्रॉफिट ही रहा होगा, पोस्ट प्रॉफिट तो होता नहीं। 31 दिसंबर को आपको निकालना है, तो वहाँ पे प्री और पोस्ट दोनों आपके पास में होंगे, तो वहाँ पे दोनों की बात आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, देखिए शेयर कैपिटल तो पहले से ही थी, तो प्री 1 जनवरी की बात करिए, फिर 31 मार्च को 31 दिसंबर को 1 लाख की शेयर कैपिटल तो है ही है आपके पास में, 1 लाख की शेयर कैपिटल है। मैंने कहा सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, जिस डेट की बात करें उस डेट को जितनी भी चीज़ें हैं सारी ऐड हो जाएगी। प्रॉफिट है आपके पास में, शेयर कैपिटल है, सारी चीज़ें। तो कहते हैं कि सर जी आपके पास में शेयर कैपिटल तो है ही है, 1 जनवरी को और कुछ था क्या। कहता है कि हाँ जी 1 जनवरी को 60,000 का प्रॉफिट एंड लॉस भी था, ठीक है। तो ये तो आपके पास में प्री प्रॉफिट है, क्योंकि जब एक्वायर करते हैं तो उससे पहले का ऑलरेडी जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है उसे हम प्री प्रॉफिट कहते हैं। तो ये बेसिकली प्री प्रॉफिट है, ठीक है, प्री प्रॉफिट, ठीक है सर। तो कहते हैं अगर 1 जनवरी का निकालना है, मैं अगर यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे लिख के ही बता देता हूँ आपके पास में। सबसे पहले जनरल एंट्री का काम तो ख़त्म हो गया, वो तो आपके पास में क्लियर है एकदम। अभी बात करूँ सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, तो सीधी सी बात है, कहता है कि 1 जनवरी को निकालना है, तो 1 जनवरी को आपके पास में जो चीज़ें मैं कहता हूँ सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए शेयर कैपिटल और प्रॉफिट में, ठीक है। शेयर कैपिटल और प्रॉफिट में जितनी भी चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल तो एक आपके पास में होती है, ठीक है, शेयर कैपिटल तो सीधे सीधे गिवन होती है, रेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉफिट में ध्यान रखना, प्रॉफिट में प्री और पोस्ट दोनों लेना है, ठीक है। प्रॉफिट में आपके पास में प्री प्रॉफिट और आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट, ठीक है, वो दोनों लेना होता है बेसिकली माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए आपके पास में पोस्ट, ठीक है सर, पोस्ट। लेकिन सर डेट कौन सी है, 1 जनवरी। 1 जनवरी मतलब कि एक्विजिशन डेट है, एक्विजिशन डेट को पोस्ट प्रॉफिट कहाँ से होगा, होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग डेट है, तो यहाँ पे पोस्ट प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डैश, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट प्रॉफिट नहीं होगा इसलिए यहाँ पे डैश। हाँ 31 दिसंबर का पूछा, वहाँ पे पोस्ट प्रॉफिट होगा आपके पास में, गिवन था कुछ, यहाँ पे कह रहे थे 20,000 और कमाए वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे ठीक है आपके पास में। तो कहता है 1 लाख आपके पास में ये हो गया शेयर कैपिटल, ठीक है, वो तो 1 जनवरी को अवेलेबल थी। प्री प्रॉफिट आपके पास में था 60,000। क्या पोस्ट प्रॉफिट 1 जनवरी को था, आंसर इज़ नो, वो तो साल के दौरान कमाया। तो टोटल आपके पास में कितना हो जाता है, टोटल आपके पास में हो जाता है आपके पास में 1,60,000। कहते हैं 1,60,000, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब कि सब्सिडरी का पार्ट, सब्सिडरी का कितना होल्डिंग बच गया सर। कहता है 80% तो होल्डिंग कंपनी परचेस कर गई, तो 20% ही बचा, तो इंटू 20% करेंगे सर, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहता है 1,60,000 इंटू 20% आपके पास में, तो कहता है 32,000 आपके पास में क्या आ गया सर, 1 जनवरी का
फर्स्ट जैन का आपके पास में क्या आ गया सर, फर्स्ट जैन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो फर्स्ट जैन का पूछा था, ठीक है, फर्स्ट जैन का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा था, ये आपके पास में आंसर है। ओके, इसी तरीके से 31st आपके पास में कौन सा पूछा, दिसंबर का भी निकालिए, दोनों चीज़ें पूछी, 31 दिसंबर की भी चीज़ें आपको पूछी गई, तो 31 दिसंबर का भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है इसी तरीके से 31 दिसंबर का भी निकल जाएगा आपके पास में, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालें तो कहते हैं आपके पास 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को तो सारी चीज़ें होगी, क्योंकि ईयर एंडिंग है, तो पोस्ट प्रॉफिट और प्री दोनों चीज़ें होंगी। तो सीधी सी बात है, लिख दीजिए सर, शेयर कैपिटल कितना है, वो तो 1 लाख है स्टार्टिंग में, ठीक है, उतना ही आपके पास में, शेयर कैपिटल में थोड़ी ना कुछ चेंजेस हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सर जी पोस्ट प्रॉफिट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कहता है कि सर प्रॉफिट में आपको 2 चीज़ें लेनी होती है, ठीक है सर, ये तो क्लियर है, प्री और पोस्ट आपको ये दोनों लेना होता है। इस बार तो प्री और पोस्ट दोनों होंगे, सीधी सी बात है, 31 दिसंबर है तो कुछ और भी प्रॉफिट या फिर लॉस कमाया होगा, ठीक है, लॉस भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं प्रॉफिट हो। तो प्री प्रॉफिट तो आपके पास में कितना है सर, प्री प्रॉफिट आपके पास में 60,000, कहता है 20,000 और कमा लिया, ठीक है, 20,000 और कमा लिया। प्री प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत नहीं, 60,000 है वो तो ठीक है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहता है 20 तो कमा लिया, लेकिन उसमें से 15 का तो डिविडेंड बांट दिया आपके पास में, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो कहता है पोस्ट प्रॉफिट तो वैसे 20,000 है, लेकिन सर 15 तो बांट दिया किस चीज़ का सर, डिविडेंड का, तो वो आपके पास में प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट में से बांटते हैं। तो आपके पास में अल्टीमेटली पोस्ट प्रॉफिट बचा कितना सर, 5,000 का ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 5,000 का ही प्रॉफिट बचा। तो टोटल कुल मिला के बच जाता है 1,60,000 1,65,000 आपके पास में, ठीक है, 165,000 आपके पास में टोटल बन जाता है। इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब कि सर आपके पास में सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास में परसेंटेज से, तो परसेंटेज कितना निकल के आएगा सर, 20% है, ओबियसली आपके पास में क्लियर है, ठीक है। तो इसका 20% करिए आपके पास में आंसर, 165,000 इंटू 20% आपके पास में, तो 33,000 आ रहा है आंसर, ठीक है, 31 दिसंबर का आंसर, ठीक है। तो ये 31 दिसंबर का आपके पास में आंसर, क्लियर, 31 दिसंबर का, ठीक है। तो ये चीज़ 31 दिसंबर की आ गई। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का काम खत्म, बस अब एक गुडविल पूछा है, ठीक है, आपने किया करा या फिर कैपिटल रिजर्व। तो सिंपल सी बात है, देखिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व में सिंपल सा पॉइंट है, कहता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व में निकालना है, तो अभी निकाल लेते हैं सर। गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपके पास में निकालना है, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैसे निकलता है, फॉर्मूला ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ही लिखवा चुका हूँ, तो जल्दी से वही चीज़ लिख लेंगे। कहता है कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी पड़ी वो लिखना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने में परचेज़ किया, बेसिकली क्वेश्चन में गिवन होता है, आपके पास में 1,40,000 था, वही चीज़ 1,40,000 आपके पास में। और साथ ही साथ कहता है कि आपके पास में इसमें से माइनस कर देंगे आपके पास में जो होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज होता है, 80% है यहाँ पे, 80% ऑफ 2 चीज़ सर, शेयर कैपिटल और प्री प्रॉफिट, ध्यान रहे सर, यहाँ पे प्री प्रॉफिट लेना है, प्री प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि पोस्ट प्रॉफिट आपके पास में कहाँ चला जाता है सर, होल्डिंग कंपनी का पोस्ट प्रॉफिट वगैरह चीज़ है तो कंसोलिडेटेड में चला जाएगा, बैलेंस शीट बेसिकली आपके पास में, तो यहाँ पे प्री प्रॉफिट ही लिया जाता है। तो शेयर कैपिटल कितनी है सर, तो शेयर कैपिटल आपके पास में किसके कितनी है सर, सब्सिडरी की, सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें सब्सिडरी की लेते हैं, क्योंकि सब्सिडरी का एक्वायर कर रहे हैं 80%, तो सारी चीज़ें सब्सिडरी का ही लेना है। तो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, ठीक है, और प्लस प्री प्रॉफिट 60 था आपके पास में, 60,000, ठीक है। तो आपके पास में जो है 1,60,000 का 80% करना है, 160,000 का आपके पास में 80%, तो 128,000 माइनस करेंगे, जो भी चीज़ आया, प्लस में आया तो गुडविल है, माइनस में आया तो कैपिटल रिजर्व है, ये चीज़ बताया था मैंने,
ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया था इलस्ट्रेशन नंबर 1 में बेसिकली। तो 1,40,000 माइनस 128,000, तो कहता है 12,000 का आंसर प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आता है तो सीधी सी बात है क्या चीज़ है आपके पास में, 12,000 आंसर आ रहा है तो प्लस में आ रहा है, तो सीधी सी बात है वो क्या चीज़ है सर, गुडविल आपके पास में। वो क्या चीज़ है सर, गुडविल आपके पास में। तो ये आंसर भी हमने निकाल लिया। तो जितना पूछा था सारी चीज़ें हमने इसको बता दी है, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं क्रिएट करी, सिंपल सी चीज़ें थी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बता दी सबसे पहले, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के दे दिया और गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल के दे दिया। सॉल्यूशन देख लेते। जर्नल एंट्री तो सबसे पहले बता ही चुका हूँ आपके पास में, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, पोस्ट है इसलिए। और आपके पास में अगर देखें तो सर इन लोगों ने सबसे पहले निकाला है सर गुडविल है क्या कैपिटल रिजर्व, ये चीज़ है। तो देख लीजिए सर गुडविल आपके पास में निकल के आ रहा है 12,000, जो हमने कैलकुलेशन करके दिखा दिए यहाँ पे। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात करें तो वो यहाँ पे निकल के आ रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 32,000 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे 33,000 का 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉपर एक फार्मूला वाइज कैलकुलेशन करके दी है। फार्मूला वाइज यहाँ पे इसलिए क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इन लोगों ने हालांकि इस इलस्ट्रेशन में शॉर्ट में काम ख़त्म कर दिया, लेकिन आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़े वाले करेंगे तो यही आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मेथड आप एक ही रखें शुरुआत से, तो आपके पास में बेटर रहेगा। तो चीज़ें क्लियर है आपके पास में, ये आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है बेसिकली।